नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग के एक विशेष सिद्धांत की चर्चा करूँगी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग का एक बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम लर्निंग के बारे में जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग यानी सीखना। अभ्यास या अनुभूति के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। यानी सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो कंडीशनिंग पे आधारित है, जिसको हम अनुबंधन कहते हैं। यह अनुबंधन क्या होता है? व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के बीच में एसोसिएशन यानी सहचार उत्पन्न होता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से तात्पर्य एक ऐसे सीखने के सिद्धांत से है जिसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। हालांकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों के अंतर्गत हम थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को भी रखते हैं। आइए हम ये विस्तृत रूप से जानें कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का सिद्धांत क्या। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्राणी फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में प्राणी को प्रयोगात्मक परिस्थिति यानी एक्सपेरिमेंटल जो सिचुएशन होती है उसमें इधर उधर घूमने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। इस तरह की परिस्थिति में प्राणी पूरे वातावरण पर ही परिचालन करते हुए अनुक्रिया करता है। यही कारण है कि इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। यानी जिस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने ये देखा कि प्राणी को एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम प्राणी को जब भी कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसको हम फ्री छोड़ देते हैं और वो खुद ही यानी स्वयं ही प्राणी पूरी के पूरी परिस्थिति को परिचालित करता है। इसी कारण है इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत हम थॉर्नडाइक तथा स्किनर दोनों के सिद्धांतों को रखते हैं। आज हम स्किनर की थ्योरी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। स्किनर्स थ्योरी। स्किनर ने अपने सीखने से संबंधित जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह एक उद्दीपक अनुक्रिया उपागम है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि सीखने की व्याख्या करने के लिए कोई जटिल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। सीखने की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मापनीय व्यवहारों तथा उद्दीपक के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर अधिक बल दिया। यानी कि जो व्यक्ति का व्यवहार है जिसमें मापन किया जा सकता है और साथ ही साथ उसके बीच में जो फंक्शनल एनालिसिस है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया। सीखने के संबंध में स्किनर ने जो भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने अपने एक प्रयोग के माध्यम से किया। हालांकि स्किनर ने बहुत से प्रयोग किए, लेकिन इस संबंध में आइए हम जानते हैं जो प्रयोग उन्होंने रैट यानी चूहों पे किया, यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर ऑन रैट्स। स्किनर ने एक भूखे सफ़ेद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया। बॉक्स की दीवार से निकला हुआ एक लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे कि लीवर दबाने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। यानी एक जो सफ़ेद चूहा था उसको बेसिकली अपने बॉक्स के अंदर लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीखना था। लीवर दबाने की अनुक्रिया वो क्यों सीखेगा? क्योंकि लीवर दबाने से ही भोजन की जो गोली होती थी वो चूहे के सामने आ जाती थी। चूँकि चूहा भूखा था इसलिए उसे भोजन की आवश्यकता थी। ऐसा देखा गया कि प्रयोग के प्रारंभ में चूहा
काफी देर तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार और फर्श को सूंघता रहा, दीवार को दांत से काटने की कोशिश भी करता रहा। फिर वह लीवर के पास पहुंचा। लीवर के पास पहुंचने पे अचानक ही उससे वह लीवर का जो बटन था वो दब गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस लीवर के दबने से जो भोजन की गोलियां थी उसे मिल गई। बाद के प्रयासों में वह बॉक्स में इधर उधर घूमने, सूंघने आदि की जो क्रियाएं हैं उसमें नहीं के बराबर समय व्यतीत करता था और अंत में एक ऐसा भी प्रयास आया जिसमें बॉक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त कर ली और उसे खा लिया। इस तरह उसने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। इस प्रयोग के माध्यम से ही स्किनर ने अपने लर्निंग से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत में कुछ विशेष तत्व हैं, उस तत्व की व्याख्या करना अति आवश्यक है ताकि हम इस सिद्धांत को अच्छी तरह जान सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेंट रिस्पॉन्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ऑपरेंट रिस्पॉन्स से क्या तात्पर्य होता है, यानी किसको हम ऑपरेंट रिस्पॉन्स कहते हैं? वैसी अनुक्रिया को जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात यानी नोन स्टिमुलस से नहीं होती है बल्कि अनुक्रियाओं को प्राणी उत्सर्जित करता है। ऐसी उद्दीपक का जो स्वरूप होता है वो ऐच्छिक होता है। दूसरा टाइप आर कंडीशनिंग, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को टाइप आर कंडीशनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था उनका वो था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद जब भी कोई रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस यानी रिवॉर्ड दिया जाता है तो उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। यानी अगर हमें कोई अनुक्रिया को प्राणी को सिखाना है, अगर हम उसे रिवॉर्ड देंगे तो क्या होगा कि वो उस तरह के रिस्पॉन्सेस को अपना बढ़ा देगा। उन्होंने कहा इफ अकरेंस ऑफ एन ऑपरेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, यानी कि अनुक्रिया की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। यही इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम है। उन्होंने बताया कि कोई भी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जिसके बाद अगर पुनर्बलन यानी रिवॉर्ड दिया जाता है तो प्राणी उसे रिपीट करता है, यानी प्राणी उसे दोहराता है। दूसरा पुनर्बलित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जिसमें क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने की संभावना में वृद्धि हो जाती है। यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस क्या होता है, यानी कि रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस वह स्टिमुलस है जो कि अगर क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के बाद से दिया जाए तो उसके फ्यूचर में उस तरह के रिस्पॉन्स होने की जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। उन्होंने कंडीशनिंग ऑफ लीवर प्रेसिंग रिस्पॉन्स को भी 3 चरणों में बताया। उनका फर्स्ट चरण था यानी कि फर्स्ट स्टेप था डिप्राइवेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वंचन। इसमें प्राणी को कुछ निश्चित घंटों तक भूखा या प्यासा रखा जाता है। इस डिप्राइवेशन का उद्देश्य एक ऐसी कार्यविधि है जो इस बात से संबंधित है कि दिए गए कार्य पे प्राणी कैसे अनुक्रिया करता है। यानी डिप्राइवेशन का रिलेशन ये बताया जाता है कि प्राणी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर समय में कैसा रिस्पॉन्स करता है। दूसरा स्टेप होता है मैगजीन ट्रेनिंग। इस मैगजीन ट्रेनिंग क्या है? यह एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें चूहों को भोजन कप के पास मैगजीन, जिसे मैगजीन कहा जाता है, की आवाज को सुनकर उसके पास जाना सिखलाया जाता है। जैसे ही वो मैगजीन के पास जाएगा एक खट से आवाज होती है जिससे चूहों के पास भोजन की गोलियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है लीवर प्रेसिंग रिस्पॉन्स यानी लीवर दबाने की अनुक्रिया। प्रशिक्षण के बाद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है।
जो भोजन कप के पास इधर उधर घूमता फिरता है। इस दौरान वह लीवर को दबाता है जिससे भोजन मैगजीन उत्पन्न होता है और खटखट आवाज के साथ भोजन कप में खाने की गोलियां आ जाती हैं। इस अनुक्रिया को वह बार बार दोहराता है जिससे वह उस अनुक्रिया को सीख लेता है। यानी कि कंडीशनिंग ऑफ लीवर प्रेसिंग रिस्पॉन्स में स्किनर ने यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार यानी कि कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरकर एक चूहा लीवर प्रेसिंग अनुक्रिया को सीख जाता है। उसमें उन्होंने बताया कि पहले प्राणी को डिप्राइव करना जरूरी है, दूसरा उसको मैगजीन जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और देन वो लीवर प्रेसिंग अनुक्रिया को सीख जाएगा। नेक्स्ट जो उनका कॉन्सेप्ट है जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बनन। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वैसे रीइंफोर्समेंट को कहते हैं जिससे जब किसी अनुक्रिया को करने के बाद दिया जाता है तो उससे उस अनुक्रिया के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे भोजन तथा जल, अगर किसी डिप्राइव प्राणी को अगर 2 या 4 घंटे तक भूखा रखा जाए, उसके बाद उसे एक अनुक्रिया सिखाई जाए और उसके बाद भोजन दिया जाए तो उस अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाएगी। वो उस तरह का प्रयास बार बार करेगा क्योंकि उसको स्टिमुलस मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। ऋणात्मक पुनर्बनन का तात्पर्य वैसे पुनर्बनन से होता है जिसे जब अनुक्रिया करने के बाद परिस्थिति से हटा दिया जाता है। अगर उस तरह की अनुक्रिया करता है तो उसको प्राणी को उस परिस्थिति से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था पनिशमेंट, जिसको हम दंड कहते हैं। जब किसी अनुक्रिया के होने से कुछ धनात्मक चीजें परिस्थिति से हट जाती हैं या ऋणात्मक चीजें आ जाती हैं तो उसे उन्होंने दंड कहा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट स्किनर की थ्योरी में इंपॉर्टेंट था वो था शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको पुनर्बनन अनुसूची कहते हैं। रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जाएगा, उसकी जो पूरा विस्तृत कार्यक्रम होता है उसी को हम शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये जो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में हम उसको हर एक सही अनुक्रिया पर या हर एक अनुक्रिया पे पुरस्कार देते हैं। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में हम कुछ अनुक्रिया पे उसके पुरस्कार देते हैं, कुछ अनुक्रिया पे पुरस्कार नहीं देते हैं। पार्शियल रीइंफोर्समेंट को फर्दर उन्होंने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और दूसरा है इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है फिक्स्ड रेशियो इंटरवल शेड्यूल और सेकंड है वेरिएबल रेशियो इंटरवल शेड्यूल। रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का आधार प्राणी द्वारा दी गई सही अनुक्रिया से होता है। जितनी सही अनुक्रिया वो देगा उतने पर हम उसे किस तरह रीइंफोर्समेंट देंगे उस पर डिपेंड करता है। फिक्स रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में हर सही किए गए अनुक्रिया पर हम ये निश्चित कर देते हैं कि 12वें प्रयास पर या 15वें प्रयास पे हम उसे रीइंफोर्समेंट देंगे। जबकि वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में कभी सही अनुक्रिया पे हम पुरस्कार देते हैं और कभी सही अनुक्रिया पे पुरस्कार नहीं देते हैं। यानी फिक्स्ड में फिक्स कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पे देंगे और वेरिएबल में ये फिक्सेशन नहीं होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन था इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का जो बेसिस होता है वो सही अनुक्रिया नहीं होती है बल्कि टाइम इंटरवल होता है। ये जो इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल और सेकेंड पार्ट है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का अर्थ या उसका आधार समय अंतराल है, ना कि रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की भांति प्राणी द्वारा दिया गया सही रिस्पॉन्स। इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और सेकंड है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में
जो समय होता है वो निश्चित कर दिया जाता है कि हर 2 सेकंड बाद, हर 3 सेकंड बाद, हर 4 सेकंड बाद हम रीइंफोर्समेंट देंगे, जबकि वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में हम इस समय की निश्चितता नहीं होती है, उसमें हम कभी भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस विस्तृत कार्यक्रम में रीइंफोर्समेंट के इस विस्तृत कार्यक्रम यानी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझाते हुए स्किनर ने बताया कि कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल की अपेक्षा पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में ऑपरेंट रिस्पॉन्स का जो रेट होता है वो अधिक होता है। दूसरी बात, रिस्पॉन्स रेट सबसे ज़्यादा वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में होता है। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जहाँ पर हम सही अनुक्रिया करने में के बाद जो पुनर्बनल देते हैं उसका जो टाइमिंग होता है वो फिक्स नहीं होता है, तथा सबसे कम जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में होता है। नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में बताया गया वो था शेपिंग। शेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रियाओं को रीइंफोर्समेंट के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि हम प्राणी को कोई अनुक्रिया सिखाना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी अनुक्रिया होती है उसको हम रीइंफोर्समेंट देना शुरू करते हैं। ये भी 2 तरह का होता है शेपिंग भी हमारा। पहला होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट शेपिंग, दूसरा होता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि इसमें कुछ अनुक्रियाओं को पुनर्बलित किया जाता है और कुछ अनुक्रियाओं को पुनर्बलित नहीं किया जाता है। और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता उसी अनुक्रिया को पुनर्बलित करता है जो धीरे धीरे उस अनुक्रिया के समान होती है जिसे वो सिखलाना चाहता है। आज स्किनर की इस थ्योरी में, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी में, हमने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से संबंधित स्किनर के सिद्धांत में उसके प्रयोग को जाना, उनकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जाना कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, टाइप आर कंडीशनिंग क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, शेपिंग क्या होती है। तो वास्तव में ये जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है अपने आप में बहुत विस्तृत थ्योरी है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है। ये एक बेसिक थ्योरी है लर्निंग की जिसे हमें समझना आवश्यक है। चूँकि ये विस्तृत है काफ़ी, तो हो सकता है कि इस संबंध में कोई चीज़ें आप, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।